भगवान मुझे ये पसंद है तो मुझे ये चाहिए है। जो भगवान आपको देंगे वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान आपको क्या देंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है, भगवान को ये खुद भी ये चीज पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। भगवान आपको जिस भी परिस्थिति में डालेंगे, जो भी परिस्थितियां आपके ऊपर डालेंगे, वो कुछ सोच समझ के डालेंगे और उससे आप दिन में दिन बेहतर ही बनते चले जाएंगे। जैसे डॉक्टर हमें जब मेडिसिन देते हैं तो वो दवाइयां कड़वी जरूर होती है बट हमारे लिए जरूरी होती है, वैसे ही भगवान जब हम पे परिस्थितियां डालते हैं, जो हम पे परिस्थितियां डालते हैं वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करती है, हमें सही राह दिखाती है, हमें समझदार बनाती है। इसीलिए जब भी आपके ऊपर कोई परिस्थिति आए तो आप उनसे घबराओ नहीं, उसका डट कर करके सामना करो। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रका। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में किसके बारे में स्टडी करेंगे? कॉमन सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, कॉमन सॉल्ट मतलब कि NaCl कैसे बनाया जाता है और उससे NaCl की हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ये सारी चीजों में NaCl हमारा नमक जो होता है वो यूज होता है। ये सारी चीज आज हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है और फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा वॉशिंग सोडा रहता है वो कैसे बनता है। आज ये 3 टॉपिक्स मेनली इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या चीज के बारे में पढ़ रखा है, एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, एक जो कंसंट्रेटेड एसिड रहता है उसे हमें डाइल्यूट क्यों करना चाहिए, क्यों हमें कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, और फिर हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, और जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन पार्ट कॉमन होता है और जो बेस होते हैं उसमें OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है। फिर उसके बाद हमने pH के बारे में पढ़ा कि जो pH स्केल रहती है उससे अपन क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक एसिड है वो कितना ज्यादा एसिडिक है वो, और कोई भी एक बेस है वो कितना ज्यादा बेसिक है। ये सारी चीजों के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे pH स्केल में 1 से 14 तक की रीडिंग रहती है, जो भी चीज का pH 7 रहता है उसे अपन क्या कहते हैं कि ये चीज न्यूट्रल है। अगर उसका pH 7 से कम होने लग जाता है तो हम कहते हैं कि ये एसिडिक है, और अगर उसका pH जो 7 से बढ़ने लग जाता है, 14 के साइड बढ़ने लग जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये बेस है। और अगर आपको कोई दे देता था ना कि 2 एसिड हैं, एक एसिड A है और एक एसिड B है, एसिड A का pH कितना है 4 है और एसिड B का pH कितना है 6 है, तो आप इसमें से आपको से पूछ लेगा कि एसिड A ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एसिड B, तो आपको पता है कि जिस भी चीज का, किसी भी एसिड का जितना ज्यादा pH कम रहेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो जिस चीज का जो हमारा A है, एसिड A है, उसका pH क्या है 4 है, जो कि 6 से कम है, तो जितना ज्यादा हमारा pH कम होगा उतना ज्यादा हमारा जो एसिड रहेगा वो एसिडिक रहेगा, और जितना ज्यादा हमारा pH ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो हमारा बेस बेसिक नेचर का रहेगा। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डे टू डे लाइफ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था कि जो सॉल्ट होते हैं उनका नेम अपन कैसे लिखते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट का अपन किसे कहते हैं, ये चीज अपन ने पढ़ी थी है ना, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है ना। फिर अपन ने यूजेस ऑफ सॉल्ट वगैरह भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और ये भी हमने पढ़ा था कि जो वैसे तो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक, किसी भी एक सॉल्यूशन में डालने के बाद वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, और काफी सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद बेसिक शो होते हैं। तो उन पे भी अपन 3 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी कि पहला, अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल रहेगा। और फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले और वीक बेस ले ले, जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर अपन वीक एसिड ले ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस जब अपना रहेगा तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ये चीजें आपको याद आ गई, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखी है। अगर आपको अभी भी इन चीजों पे किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकते हो। आज इस टॉपिक पे मेनली हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट कैसे, आज इस लेक्चर में मेनली हम क्या पढ़ेंगे,
कॉमन सॉल्ट मतलब कि NaCl अपन कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद NaCl के बाद अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे और फिर उसके बाद अपन वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे और उसके इस लेक्चर के नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और हमारा बेकिंग सोडा कैसे बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, वो 3 चीज को अपन इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये 3 चीज जो कि हमारा है कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है हमारा एक वॉशिंग सोडा के बारे में आज इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या है, NaCl। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ये काफी बार पूछता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में हमसे पूछेगा कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट अपना क्या होता है, NaCl को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जो अपन डे टू डे लाइफ में अपने खाते हैं, अपने किचन में यूज होता है, वो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। और वो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड उसका केमिकल नेम होता है। अब काफी बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कॉमन सॉल्ट रहता है वो अपन लैब वगैरह में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो अपन, मैंने बताया था ना, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे अपन ने एक बेस लिया, NaOH अपन ने एक बेस लिया और HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन ने एक क्या लिया, एसिड लिया। क्या लिया अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अपन ने एक बेस लिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो अपन ने एक एसिड लिया NaOH। और जब HCl अपना कंबाइन करेगा तो सबसे पहले अपन को क्या पता है कि जब एक एसिड और एक बेस कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ से वाटर निकाल दो। तो यहाँ से आप अपना जब वाटर निकाल दोगे ऐसे करके, ये आपका वाटर निकल गया, ये H2O आपका वाटर निकल गया, और आपके क्या पास क्या बचेगा, NaCl। तो यहाँ पे अपना कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये मेथड हो गई। ये रिएक्शन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में आएगी, आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपसे पूछ लेगा कि जो कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप ये रिएक्शन लिख के वहां पे क्लियरली बताओगे। अब जो आपको ही पता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कर डाला था 13 मार्च, शायद 13 मार्च से गांधी जी ने दांडी के लिए, गुजरात में जाने के लिए चलना स्टार्ट किया था। काहे के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए, है ना। दांडी मार्च इसीलिए हुआ था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो अपन को ऑलरेडी ये पता है कि जो हमारे लेक होते हैं, बड़े बड़े सीज हैं, उसमें सॉल्ट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमें लैब में नमक बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना, बनाया जा सकता है इस तरह से, बट हमें आसान क्या पड़ेगा। देखो आपको जो नमक डे टू डे लाइफ में खाने के लिए चाहिए, तो लैब में बनाओगे तो आपके लिए महंगा पड़ेगा, और आप डायरेक्ट रूप से सी वगैरह से निकालोगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन। अगर अपन देखें कि अपनी डे टू डे लाइफ में कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है, तो इसके 2 तरीके होते हैं। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्र का पानी रहता है उसमें भी क्या रहता है, नमक रहता है, तो डायरेक्ट NaCl जो नमक है वो डायरेक्ट सी से भी निकाल लिया जाता है। और सेकंड देखो, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो अंडरग्राउंड में अपने जो सीज वगैरह में पत्थर वगैरह रहते हैं, उसके अंदर भी जो हमारा NaCl होता है वो पाया जाता है। तो अपन डे टू डे लाइफ में कॉमन सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, सी से ऑब्टेन करते हैं, या फिर अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी जो हमारा कॉमन सॉल्ट रहता है वो ऑब्टेन होता है। और अगर पूछा जाए कि आप लैब में कैसे प्रिपेयर करोगे, तो लैब में क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। क्लियर हो गया ये चीज, इतना आपको क्लियर है। आप देखो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो हमारा नमक होता है वो किस किस चीज में यूज होता है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो किस किस चीज में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, NaOH। ठीक
ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में यूज होता है क्या, हमारा कॉमन सॉल्ट। और किस में यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। हमारा सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। फिर क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वैसे यहाँ पे मैंने शायद ना, अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने लिख दिया, यहाँ पे ना आपका सोडियम भी होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बताओ ना, NaHCO3, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट रहता है वो किस किस चीज को बनाने में यूज होता है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, वो बनाने में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट को बनाने में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे अपन बेकिंग सोडा कहते हैं, इसे भी बनाने में हमारा क्या यूज होता है, नमक यूज होता है। अपन ना जितने भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसके जस्ट बाद अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह पढ़ेंगे, तो हर चीज में NaCl, नमक क्या होता है, हर चीज को बनाने में NaCl हमारा यूज होता है। फिर सेकंड पॉइंट देखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। जब हमारे साबुन बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप होता है, तब भी हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट हमारा यूज होता है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस ड्यूरिंग विंटर्स। आपने देखा होगा कि काफी सारे जहाँ पे बर्फ गिरती है, प्लेसेस होते हैं फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे बर्फ गिरती है ना, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे जब स्नोफॉल हो जाती है तो जो बर्फ होती है ना, रोड पे इकट्ठा हो जाती है ना बर्फ, उसको पिघलाने के लिए, क्योंकि जब देखो रोड पे तो पूरा अगर बर्फ हो जाएगा तो जो कार वगैरह चलेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, कार वगैरह सही से चल नहीं पाएंगी। तो उस आइस को, उस बर्फ को पिघलाने के लिए क्या डाला जाता है, उस आइस के ऊपर नमक डाला जाता है। हैवी क्वांटिटी में ना नमक डाला जाता है रोड पे, और वो नमक डलते ही बर्फ जो रहती है हमारी, वो बहुत जल्दी क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। इसीलिए क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस ड्यूरिंग विंटर्स। जो हमारा नमक होता है वो किसको पिघलाने में, बर्फ को पिघलाने में भी मदद करता है, वहां भी यूज होता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। ये तो भैया मुझे पता ही नहीं था ये यूज है ना। नमक अपन किस में यूज करते हैं, सबको पता है कि नमक तो अपन खाना बनाने में यूज करते हैं। एक दिन सब्जी में नमक कम हो जाता है तो घर में बवाल मचने लग जाता है। तो इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, ये पॉइंट तो सबको आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखो, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जो हमारा अचार होता है उसमें भी मम्मी लोग हल्का सा ना ज्यादा नमक डालती है, क्यों, क्योंकि हमारा जो अचार हो वो खराब ना हो। जो नमक होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव मटेरियल भी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। नमक चीजों को सड़ने से, खराब होने से बचाता है। क्लियर हो गया इतना। अब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं ये पढ़े। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा NaCl होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन जो उसका कॉमन नेम है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन नेम और केमिकल नेम, ठीक है। उसका कॉमन नेम होता है और केमिकल नेम भी होता है। उसको अपन कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और केमिकल नेम में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका वो कौन सा नेम, कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। देखो ये सब ना बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये सारी चीजें ना 1 मार्क्स में MCQ के फॉर्म में पूछ ली जाती हैं, और MCQ तो इस समय ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं कि हर एग्जाम में MCQ ज्यादातर आ रहे हैं। सो प्लीज इस बात को याद रखना कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका कॉमन नेम, या फिर उसको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC सोडा, कॉस्टिक सोडा। ये बात याद रहेगी आपको। फिर नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। अब मैं आपको MCQ का एक क्वेश्चन बता देती हूँ। जो मैंने 20 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है, जो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, उस MCQ वाले वीडियो में, लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है कि जो ब्राइन होता है वो क्या होता है, जो हमारा ब्राइन होता है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको अपन NaCl बोलते हैं। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, जो मेरे से हर कॉन्सेप्ट को समझ रहा होगा, उसका ये प्लस पॉइंट हो गया कि उसको एक
क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई भी वहां पे कोई भी बच्चा मिस्टेक नहीं कर रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ब्राइन अपन किसको बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन। फिर से एक बार रीड करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा NaOH रहता है वो कैसे बनता है, जब हम NaOH को क्या कराते हैं, NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, एक किसी भी एक बीकर वगैरह में अपन ने NaCl ले लिया, नमक ले लिया, उसमें पानी डाल दी और फिर उसमें जो अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। याद होगा ना आपको, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह अपन ऐसे 2 कंटेनर लेते थे, यहाँ पे एनोड लगाते थे, यहाँ पे कैथोड लगाते थे, पानी भरते थे और फिर उनको कनेक्ट करते थे ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे। याद है ना, ऐसी चीजें अपन किया करते थे। चैप्टर 1 में भी मैंने आपको समझाया है। तो देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसे बनता है, जब अपन NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो अपना क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और अपन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसका केमिकल रिएक्शन देखो, जब अपन NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको अपन ब्राइन भी कहते हैं, उसको जब अपन वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि वहां पे वाटर रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि वाटर कहाँ से ले लिया, जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं तो वाटर हमेशा लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का को जब अपन वाटर के साथ लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो अपना क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या मैंने बताया, जब अपन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे मतलब कि उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो कितना यूजफुल रिएक्शन है ना। देखो NaOH के तो यूजेस मैं आपको बताऊंगी, और क्लोरीन गैस इस रिएक्शन में जो तीनों प्रोडक्ट हमारे बनते हैं ना, जो इस रिएक्शन में हमारे तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, वो तीनों प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। हाइड्रोजन गैस तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन गैस कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो वो तैयारी चल रही है ना कि हाइड्रोजन गैस वगैरह से बहुत सारे उसके यूजेस हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। जस्ट हाइड्रोजन गैस के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लोरीन गैस भी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है, और NaOH के तो यूजेस होते ही हैं। तो इस रिएक्शन में तीनों प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं वो तीनों हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। और ये जो क्लोरीन गैस निकलती है ना, ये जैसे मैंने ये ऐसे रिएक्शन बताया ना कि ऐसे पूरा उसका सेटअप वगैरह होता है, तो जो हमारी क्लोरीन गैस निकलती है वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होती है, एनोड पे जाके। एनोड का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल पे। जो हमारी क्लोरीन गैस निकलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे मतलब कि एनोड पे जाके कलेक्ट हो, एनोड के पास बनती है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पास जाके बनती है मतलब कि निगेटिव टर्मिनल के पास। क्लियर है? इतना क्लियर हो रहा है ना? इतना ये पॉइंट नोट कर लो कि जो हमारी क्लोरीन रहती है वो एनोड पे जाके निकलती है, मतलब कि एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और जो हमारी हाइड्रोजन रहती है वो किसके पास जाके निकलती है, कैथोड के पास, जो कि कैथोड का मतलब होता है निगेटिव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारी क्लोरीन गैस रहती है वो एनोड के पास निकलती है या फिर कैथोड के साथ। तो हमारी क्लोरीन गैस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एनोड के पास निकलती है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस रहती है वो कैथोड के पास निकलती है, और जो हमारा NaOH रहता है वो भी कैथोड के पास ही बनता है, कैथोड के पास ही हमें निकलता है। ये कैथोड के पास, ये एनोड के पास, और ये कैथोड के पास। इतना क्लियर है? आगे बताएं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो वही चीज लिखी हुई है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एनोड पे, और एनोड क्या होता है अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड। और हमारी एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस, और जो हमारी कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, वो कहाँ पे निकलती है, कैथोड पे। जो हमारा एनोड होता है उसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो हमारा कैथोड होता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड नियर द कैथोड। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो सॉल्यूशन होता है वो कहाँ पे बनता है, कैथोड के पास में बनता है। ये चीजें नोट करते चलो, ठीक है, पूछेगा एग्जाम में और आपसे नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड
solution is called chlorine alkali process because of the product formed chlorine and sodium hydroxide। देखो जो हमारी सोडियम क्लोराइड का जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, क्या मैंने बोला, जब अपन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई CHLOR एल्कलाई। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इस जब सोडियम क्लोराइड का अपन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो अपना क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनता है और क्या बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस होता है, तुम्हें पता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। एल्कलाई का मतलब क्या होता था हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे बेस जो कि पानी में मिले हुए होते हैं उनको अपन एल्कलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरो किसके लिए स्टैंड करता है, क्लोरीन के लिए, और एल्कलाई किसके लिए स्टैंड करता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखा है, एल्कलाई लिखा है। तो जब भी आपसे अगर पूछे कि क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस क्या होती है तो आप बता पाओगे ना, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नोन एज क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अब देखो बुक में तो वैसे हाइड्रोजन के भी यूजेस बताता है, क्लोरीन के भी यूजेस बताता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है, देखो क्या शांति से पढ़ते हैं, जब अपन NaCl सोडियम क्लोरीन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मतलब उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या क्या बनता है, NaOH बनता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोजन बनता है और क्लोरीन बनता है। तो बुक में हाइड्रोजन के यूजेस, साइड बुक में आप देखोगे तो हाइड्रोजन के भी यूजेस गिवन रहते हैं, क्लोरीन के भी यूजेस गिवन रहते हैं, और अपन हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाते हैं तो अपना क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। तो उसके भी यूजेस दिए रहते हैं, बट एग्जाम में इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें पूछने के लिए हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन वगैरह के यूजेस आज तक कभी नहीं पूछा है और ना पूछेगा। हाँ, बट आपसे यहाँ पे क्या लिखा है, किसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पूछेगा तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, सोडियम यूजेस ऑफ बता जल्दी से, इतना तो इंटरेक्ट कर लिया करो ना यार कभी कभी। अब अपन पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये ना आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो फिर ये ऐसे पूछेगा राइट टू यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको अपन कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ठीक है, पहला यूजेस देखो, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। जो हमारे साबुन बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH यूज होता है। फिर सेकंड देखो, यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। जो हमारी ऑयल रिफाइनिंग होती है, जब अपना पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह अर्थ क्रस्ट से निकलता है तो उसमें भी जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो यूज होता है। और जो हमारी डाई बनती है, बाल वगैरह में डाई वगैरह लगाते हैं, और जो ब्लीच वगैरह बनते हैं जिससे कपड़े ब्लीच करते हैं ना, वो सारी चीज़ों में वो सारी चीज़ें बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है वो यूज होता है। फिर थर्ड देखो, यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर। जब हमारा बॉक्साइड ओर निकलता है अर्थ क्रस्ट से, तब भी जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी रिफाइनिंग वगैरह में, उसकी प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। फिर फोर्थ देखो, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। जो हमारा पेपर बनता है तब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर लाइक रेयन। जो हमारा आर्टिफिशियल टेक्सटाइल कपड़ा होता है, रेयन जो होता है, उसको भी बनाने में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, यूज होता है। देखो यहाँ पे मैं हर के 5 यूजेस आपको बताती चल रही हूँ, बट आप कोई 2 याद कर लेना, सिर्फ 2 आपके लिए सफिशिएंट होगा। 2 यूजेस से ज्यादा आपको यूजेस नहीं पूछता है, तो आप इतने सारे मत याद करना, कोई आसान से 2, जैसे यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर हो गया, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल लाइक रेयन, ये 2 याद कर लो, कोई भी आप 2 याद कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ना वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो अपन घर में वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज करते हैं वो सारी चीजें कैसे बनती है। और वॉशिंग सोडा को अपन क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 molecule of water of crystalline।
नहीं समझ में आया ना क्या लिखा है? देखो सबसे पहले इसकी नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ो। फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है और साथ में 10 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? वाटर के होते हैं। क्या मैंने बताया? जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा केमिकली क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 होता है और साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होता है। सो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2O। अब फर्स्ट वाला इसके ऊपर वाला पढ़ो। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। क्लियर हो गया ना ये लाइन? ये अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो ऊपर वाली लाइन ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगी। हमारा वॉशिंग सोडा क्या होता है? फिर से एक बार बताओ। वॉशिंग सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है और साथ में उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रहते हैं। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला भी कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? Na2CO3.10H2O। फिर इसको अपन अभी जस्ट अपन देखेंगे कि अपन वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके पहले बट आप इसकी प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो हमारा क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कि एक जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो क्या होता है? एक बेस होता है और हमें पता है कि बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग सोडा क्या करेगा? टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमारा जो वॉशिंग सोडा रहेगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। इससे अपन को क्या पता चलेगा कि जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो क्या है? एक एल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। सेकंड देखो, वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ। और जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसकी क्या है? कैसी प्रॉपर्टी होती है? डिटर्जेंट की तरह प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे कपड़े से डर्ट और ग्रीस को क्या कर देता है? हटा देता है। क्लियर है इतना? प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो अपना होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका कैसे प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? NaCl लेते हैं। NaCl क्या है? यहाँ पे पहले सबको मैं नेम मैंने नहीं नोट किया, मैं सबको पहले आपके नेम क्लियर कर इसके नेम क्लियर कर देती हूँ। आपका नेम तो आपको पता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। NH3 क्या है? अमोनिया। H2O तो मुझे नहीं पता क्या होता है और आपको भी नहीं पता होगा यार, इतना तो सबको पता है ना। H2O वाटर को कहते हैं। CO2 किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। NaHCO3 मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। और फिर NH4Cl किसको कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं। क्या मैंने बताया? NaCl अपन किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। NH3 किसको कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं। H2O किसको कहते हैं? वाटर को कहते हैं। CO2 किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। NaHCO3 अपन किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। और फिर NH4Cl अपन किसको बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, अपना वॉशिंग सोडा 3 स्टेप में बनता है, बहुत आसान है। रिएक्शन आपको लग रहा है कि बड़ा है, 4 बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, मेरा दावा है कि याद हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे ना कहते हैं ऐसा कि मुझे केमिकल रिएक्शन नहीं याद हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे देखो यूट्यूब में आप 1000 तरीके देख सकते हो कि कैसे याद करें इसे, रिएक्शन को कैसे लिखें, ये वो। बट ये सब तरीके ना एक एग्जाम्पल में आपको काम कर सकता है, एक रिएक्शन याद करने में। लेकिन आपको 10-10, 12-12 रिएक्शन जो कि टोटल याद करनी पड़ती है ना, तो सिर्फ वो रटने से ही काम बनता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं भी जब क्लास 10th में थी मैंने इन सारे रिएक्शंस को कॉपी में 6-6 बार 7-7 बार लिख के प्रैक्टिस किया था। देखो फर्स्ट 2 टाइम आप देख के लिखो, सेकंड टाइम आप कुछ चीजें देखो, कुछ चीज नहीं देखो, कुछ चीज गलत लिखोगे, फिर उसको करेक्ट करो। ऐसे 6-7 बार आप कंटिन्यू लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये बहाने मारना बंद कर दो कि मुझे याद नहीं होती है, मुझे केमिकल रिएक्शन नहीं याद होती है। बहाने मारोगे, बहाने मारते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस बात को समझो। हो सकता है मैं थोड़ा सा हार्श रियलिटी बोल रही हूँ, बट ये रियलिटी है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। इन रिएक्शंस को
इन रिएक्शंस का आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, जब तक आप इन्हें लिख करके, और ऐसे याद भी मत करना, लिख लिख के याद करना, ठीक है, तभी ये रिएक्शंस आपको याद हो पाएंगे। सो हमारा वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, सबसे पहले अपन NaCl लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये चारों चीजों को जो अपन रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, NaHCO3, जो कि क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और साथ ही साथ हमारा अमोनियम भी निकलता है, अमोनियम क्लोराइड भी हमारा निकलता है। फिर जो ये जो NaHCO3 जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जब इसको अलग से फिर सिर्फ इसको बस लेके अपन जब हीट करते हैं तो अपना क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या मैंने बोला, जब अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और साथ साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर भी निकलता है, ठीक है। हमारे पास अब क्या आ गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आ गया हमारे पास। सोडियम कार्बोनेट को जब अपन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारा फाइनली क्या बनता है, Na2CO3 डॉट में 10H2O, जो कि हमारा क्या उसका फॉर्म क्या नेम बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यहाँ पे डेकाहाइड्रेट अपन क्यों बोल रहे हैं, जब अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन देखेंगे कि जिस भी चीज में एक चीज कोई केमिस्ट्री में 1 के लिए अपन क्या बोलते हैं, 2 के लिए क्या बोलते हैं, 3 के लिए क्या बोलते हैं, ऐसे ना वो पूरी काउंटिंग होती है। 5 के लिए अपन पेंटा बोलते हैं, 6 के लिए हेक्सा बोलते हैं, 7 के लिए हेप्टा 7 के लिए अपन हेप्टा बोलते हैं, 8 के लिए ऑक्टा बोलते हैं, 9 के लिए नॉन बोलते हैं, और 10 के लिए डेका बोलते हैं, DECA। 10 के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, डेका, 10 के लिए डेका। बस इतना याद आप कर लो, बाकी तो आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे। इतना याद कर लो कि जो अपन 10 होता है उसको अपन केमिस्ट्री में उसकी काउंटिंग में अपन उसको क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। तो यहाँ इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, वॉशिंग सोडा का। और वॉशिंग सोडा का अगर अपन नेम बोलना चाहेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट तो वर्ड तो आपको पता है ना कि हाइड्रेट वर्ड वाटर के लिए यूज होता है, तो क्लियर हो गया ना कि इसका नेम अपन कैसे लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका 10 के लिए लगेगा और हाइड्रेट वाटर के लिए। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है उसको अपन सोडा एस भी बोलते हैं। सोडा एस, तो कभी एग्जाम में ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि सोडा एस का फॉर्मूला बताओ, तो आप सीधे क्या बताओगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अपन सोडा एस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं एक बार जल्दी से मुझे बताओ। NaCl को जब अपन किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब अपन NaCl को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaCl को अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो अपना क्या बनता है, NaHCO3, जो कि इसका नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपना क्या निकलता है, अमोनियम क्लोराइड भी निकलता है। और फिर जब अपन ये सोडियम हाइड्रोजन किस चीज को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, Na2CO3। Na2CO3 का मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ अपना क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं, अपना वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर जब ये जो अपना क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, Na2CO3 बन गया। फिर जब उसको अपन क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फाइनली अपना वॉशिंग सोडा बनता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। जैसे मैंने ये रिएक्शन पूरा बोला है ना बिना देखे, वैसे आप भी क्या किया करो ना, जब अपन क्या कर रहे हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से, फटाफट से ये वाला फॉर्मूला पूरा मुंह में बोल डाला। यही तरीके है कि केमिस्ट्री आपसे बनने लग जाएगी। इवन मेरी भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक थी, बट मैं दिन भर केमिस्ट्री के कहीं भी जा रहे हैं NaCl का फॉर्मूला बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता था, कैसे बनता था, नॉर्मली कोई भी चीज कर रहे हो तो थोड़ा सा रिमाइंड करते रहोगे ये सारी चीजों को, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, याद होंगी। आप ये फॉर्मूले को पूरा नोट कर लो, फिर अपन देखते हैं यूसेस ऑफ वॉशिंग सोडा। नोट कर लिया सब लोगों ने, हो गया सबका नोट। अब अपन देखें यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर होता है उसकी
उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड देखो, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो किस में यूज होता है, सोडियम के कुछ कंपाउंड बनाने में भी यूज होता है, जैसे कि हमारा हो गया बोरेक्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। जो हमारा वॉशिंग सोडा वो होता है वो भी किस में मदद करता है, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में और सोप बनाने में। फोर्थ यूज देखो, इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। वो तो सबको पता है कि घर में ऐसा डिटर्जेंट वगैरह अपन यूज करते हैं वो सब क्या रहता है, वॉशिंग सोडा ही तो रहता है। सो इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो एज अ क्लीनिंग एजेंट भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा होगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर एक केमिकल फॉर्मूले को आसान तरीके से आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है। बट ये बात याद रखना कि एक बार में मेरे पढ़ा देने से या किसी भी टीचर के पढ़ा देने से आपको सारे केमिकल्स फॉर्मूले याद नहीं हो जाएंगे। ये रियलिटी है, मैं सच बता रही हूँ। आपको भी लग रहा होगा ना कि मैंने दीदी से पढ़ लिया या किसी और टीचर से पढ़ लिया तो मुझे पूरा याद हो जाएगा। बट जब तक आप इसको 4 बार 6 बार लिख के रिवाइज करके नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये नहीं याद होने वाला है। तो आपको क्या करना है, हर दिन इन केमिकल से, ये जो केमिकल रिएक्शन है मोस्टली यही केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन पीएच वाले पार्ट से पूछेगा या तो फिर ये जो अपने जैसे अपना हो गया ना वॉशिंग सोडा हो गया। अभी अपन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। उसका भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन वगैरह अच्छे से लिख के याद करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी आप एग्जाम में ये सारी चीज़ें लिख पाओगे। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा, मस्ती के साथ हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।